नमस्कार, वेलकम टू एस्ट्रो शिवांग। हिंदू नववर्ष 2081 वीर विक्रमादित्य काल युक्त नामक संवत्सर की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को सबसे पहले तो। और साथ ही हमारा हिंदू नववर्ष प्रारंभ हो रहा है नवरात्र के सुखद समय को भी लेकर आ रहा है, जो समय हमारा 9 अप्रैल से लेके और 17 अप्रैल तक का समय है, नवरात्र परायण का समय है। इसमें कब हमें कलश स्थापना करनी चाहिए और किस समय का कलश स्थापना का मुहूर्त है और कैसे कलश स्थापना करनी चाहिए, आज इन विषयों के ऊपर हम बात करेंगे। मुख्य तौर पर 9 तारीख को रात को 8 तारीख की रात और 9 तारीख के जब सुबह के 12:01 हो जाएंगे, उस समय काल युक्त नामक संवत्सर और साथ में सूर्य उदय के साथ सूर्य उदय 6:30 पे दिल्ली के समय के अनुसार हो रहा है। अगर आप किसी और प्रदेश में हैं या आप विदेश में हैं, तो जब आपके यहाँ सूर्य उदय होगा उसी समय से आपके यहाँ नवरात्र प्रारंभ होंगे, उसी समय से आपके यहाँ हिंदू नववर्ष प्रारंभ होगा। मुख्य तौर पर इस समय में आज के दिन जो ये 9 अप्रैल का दिन है, प्रत्येक सनातनी के लिए एक गौरवशाली दिन, क्योंकि इस दिन वीर विक्रमादित्य की संवत अनुसार जो हमारी प्राचीन हिंदू सनातन सभ्यता है, जिसको हम मानते हैं, 2081 नामक की संवत्सर है जो अभी चलेगी। इस दिन आपको अपने घर में प्रत्येक व्यक्ति के घर के ऊपर एक भगवे कलर का झंडा लगाना है। साथ के साथ इस दिन किसी भी वैदिक ब्राह्मण के द्वारा अपने घर पर यज्ञ पूजन भी आप करवा सकते हैं। अगर आप विदेश में हैं, आप यह कार्य नहीं कर पा रहे हैं किसी कारणवश, अगर आप फ्लैट में हैं, किसी कारणवश आप ऐसा कार्य नहीं कर पा रहे हैं, तो इस दिन कोई भी शुभ कार्य करके, जैसे किसी भी प्रकार का दान, गरीबों को भोजन, या फिर अगर आप ये भी नहीं कर सकते, मात्र अपने घर में एक शुद्ध देसी घी का दीपक आप प्रज्वलित करें। ऐसा करने के पश्चात भी संपूर्ण साल इस अप्रैल से अगली अप्रैल तक का जो समय है आपका बहुत ही खुशहाल जाने वाला है। नवरात्र में कलश स्थापना किस प्रकार करते हैं, बात करते हैं कलश स्थापना के मुहूर्त की। तो जब भी आपके यहाँ सूर्य उदय होगा, दिल्ली के टाइम अनुसार 6:30 के बाद सूर्य उदय होगा और उसी समय से जो है मुहूर्त प्रारंभ हो जाते हैं। सबसे पहले नवरात्र में हमें करना क्या चाहिए? सबसे पहले आपके जो मंदिर स्थल है उसकी आप अच्छे से सफाई कीजिए। सफाई के पश्चात एक चौकी लीजिए, चौकी के ऊपर एक लाल कपड़ा लगाइए, उसके ऊपर कोई भी सुंदर माता की प्रतिमा या फोटो सुविधा के अनुसार जो भी आपके पास है उसके ऊपर रख दीजिए। घी के दीपक के एक प्लेट के अंदर घी के एक दीपक को तैयार कीजिए, उसको भी आप उस चौकी के ऊपर रख दीजिए। साथ में कलश स्थापना के लिए एक कलश, एक नारियल, आम के पत्ते, कुछ सुपारी, हल्दी की गांठ, पंचरत्न अगर संभव हो पाए तो, और सप्तमित्रिका अगर संभव हो पाए तो, और साथ में थोड़े से जौ को आप एक दिन पहले ही भिगो दें। इस सामग्री के मुख्य तौर पर हमें आवश्यकता होगी। और जो आपका नारियल होगा वो जटा वाला नारियल होगा, जैसा आपको स्क्रीन पर दिखाया गया है। जटा वाले नारियल के ऊपर लाल कलर का कपड़ा या आप चुनरी अपनी सुविधा के अनुसार लगा सकते हैं। अगर विधान के अनुसार हम बात करें तो 2.25 मीटर लाल कपड़ा होना चाहिए जो नारियल के ऊपर लगाया जाता है। नारियल को रखने की भी विधि होती है, यह सब जानकारी आज हम आपको देंगे। सबसे पहले आपने जहाँ पे खेतरी लगानी है उस पात्र के अंदर अथवा जमीन के अंदर, जहाँ भी आप अपनी व्यवस्था के अनुसार खेतरी लगा रहे हैं, वहाँ पर आप उस मिट्टी को अपने हाथ से पहले सीधा कर लीजिए, थोड़ा सा सिंचन कर लीजिए पानी से। उसके बाद जो आपने जौ भिगोए थे 2 घंटे 3 घंटे पहले, आप उन जौ को उसके अंदर डाल दीजिए। जौ को डालने के बाद मिट्टी को अच्छे से मिला लेना आपके लिए अच्छा रहेगा। इससे आपके जौ मिट्टी के अंदर मिलने के बाद बहुत ही अच्छे अंकुरित होंगे। सबसे पहले आपको जहाँ पे कलश आपको बीच में रखना है वहाँ पे थोड़े से चावल रखने हैं, चावल के ऊपर आपने कलश रखना है। कलश के अंदर आपको फिर सबसे पहले थोड़ा सा गंगा जल डालना है। गंगा जल के पश्चात जलार्पण करें, जल से उसको पूरा भर दें। उसके बाद उसके अंदर सुपारी, आप हल्दी की गांठ, एक सिक्का और पंचरत्न, सर्व औषधि, ये सभी सामग्री
कलश के अंदर डाल दें। अगर आपको हल्दी की गांठ ना मिले तो उसके अभाव में आप हल्दी भी डाल सकते हैं, जो आप सामान्य अपने रसोई में उपयोग करते हैं। उसके पश्चात आप उसके ऊपर पल्लव रख दीजिए। 5 पल्लव बड़, पीपल, आम, नीम और गुड़। अगर इन पत्तों में कोई भी आपके पास है तो अच्छा है, अन्यथा आप मात्र आम का उपयोग भी कर सकते हैं। आम के पत्ते को आप कलश के ऊपर रख दीजिए। उसके पश्चात जो कलश का ढक्कन है उसको पूर्ण पात्र बोला जाता है। पूर्ण पात्र को आम के पत्तों के ऊपर रख देना और इस बात का ध्यान रखना, जो आपका पूर्ण पात्र है वो खाली नहीं होना चाहिए। खाली से उसके अंदर चाहिए आप 2 दाने चावल के डाल, 2 दाने चावल के उसके ऊपर रख दो। उसके बाद सबसे मुख्य जो रोल आता है वो आता है नारियल के रखने। अब आपने आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, देखा होगा सभी यूट्यूब पे देख के या फिर कुछ प्राचीन चित्रों को देखकर नारियल को खड़ा कर देते हैं। मोस्टली अगर आप ये कलश के सहित नारियल को गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको खड़ा नारियल ही दिखाया जाएगा, जो सबसे ज़्यादा अशुभ बताया गया है। क्योंकि खड़ा नारियल मात्र एक ही पूजा विधि में होता है, जिसे बोलते हैं मृतक कर्म संस्कार। जब किसी मृतक की पूजा करते हैं तो उस समय अगर वो खड़ा नारियल ऐसे रखा जाता है तो वो उसी समय रखा जाता है। आप भूल के भी खड़ा नारियल ना रखें। साथ में अच्छा नारियल रखने की सही डायरेक्शन कौन सी है? जो नारियल है, नारियल की कभी आपने छीलने के बाद आंखें देखी होंगी, मुंह देखा होगा बना हुआ, वो जो मुख है नारियल का वो आपकी तरफ होना चाहिए। जो चोंच होती है नारियल की उसके अपोजिट हमेशा मुख होता है। आप उस मुख को अपने तरफ कीजिए। यानी जब आप कलश स्थापन कर रहे हैं, जैसे मैं अभी कलश स्थापन कर रहा हूँ और इस कलश के सामने जो चोंच है, चोंच मेरे से अपोजिट हो और जो मुख है नारियल का मेरी तरफ हो, ऐसे आप उसके ऊपर नारियल रखिए। उसके पश्चात तो थोड़े चावल और थोड़े पुष्प लेके आह्वान कीजिए माँ भगवती का कि हे माँ, हमारे कलश के अंदर हमने सभी तीर्थों का, सभी देवताओं का आह्वान किया है, चारों वेदों का आह्वान किया है, हमारे घर का कल्याण करना, ऐसा मंगल कामना करते हुए कलश के ऊपर जो आपने जौ और पुष्प अर्पण कर देने हैं। उसके बाद आपने जो चौकी रखी थी और वहाँ पे मूर्ति रखी है, मूर्ति के आगे घी का जो दिया, अगर आप अखंड ज्योत प्रज्वलित कर सकते हैं तो बिल्कुल अच्छा है। अगर आप अखंड ज्योत नहीं प्रज्वलित कर सकते तो प्रातः और सायंकाल की जो ज्योत है वो एक बात का ध्यान रखना है, आपने अच्छे से साफ करके ही रखनी है। ऐसा ना हो कि आपने प्रातःकाल में ज्योत प्रज्वलित कर दी और उसके बाद कई बार ऐसा करते हैं, उसको कपड़े से साफ किया, दोबारा से रखा, फिर ज्योत प्रज्वलित कर लिया। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आप दरिद्रता को न्योता दे रहे हैं। उपवास का मतलब ये नहीं है कि आप उपवास आज किए हो, अन्न आपने आज ग्रहण नहीं करना है। सुबह आपने प्रातः काल में कुछ फ्रूट ले लिया, उसके बाद फिर आपने थोड़ी बहुत पूजा पाठ की और फिर आपने एकदम से थोड़ा सा अन्न की जगह पे कुट्टू के पकौड़े ग्रहण कर लिए, फिर शाम को जो है आप जूस ले रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। उपवास का मतलब होता है कि अपने अंतर आत्मा को थोड़ा कष्ट देना, और जब उस कष्ट के समय में आपका जो जीव है अंदर से उस हरि का नाम लेगा, परमात्मा का नाम लेगा, उस समय आपको बहुत ही अच्छा महसूस होगा और वही सच में उपवास का फल बताया गया है। और मुख्य तौर पर उपवास के वैसे तो कई नियम बताए गए हैं, लेकिन उपवास ऐसा होता है, उपवास हमारे शरीर के सामर्थ्य के अनुसार हमें रखना चाहिए। अगर आपके शरीर का सामर्थ्य है कि आप मात्र जल के साथ पूरे दिन रह सकते हैं, 9 के 9 दिन रह सकते हैं तो बहुत अच्छा है। 9 के 9 दिन फल के साथ रह सकते हैं तो बहुत अच्छा है। 9 के 9 दिन आप बिना लहसुन प्याज के एक समय भोजन के साथ भी अगर भोजन ग्रहण कर रहे हैं तो वो भी आपका उपवास ही माना गया है। 9 के 9 दिन माँ भगवती की आराधना आपने करनी है। आराधना किस प्रकार करनी है? जैसे ही आपने दीपक प्रज्वलित किया, उसके बाद अगर आपको कोई मंत्र आता है तो आप सामर्थ्य के अनुसार उस मंत्र का जो है उच्चारण कीजिए। बीज मंत्र का उच्चारण कीजिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विचे, इस मंत्र का उच्चारण कीजिए। सबसे अच्छा और उचित तो यही रहता है कि आप किसी विद्वान वैदिक ब्राह्मण के द्वारा 9 के 9 दिन अपने घर में अच्छे से पूजा पाठ करवाएं। हर किसी का सामर्थ्य नहीं है तो उन लोगों के लिए वीडियो है जिनका सामर्थ्य नहीं है, जो खुद करना चाहते हैं कलश स्थापना, जो खुद करना चाहते हैं माँ भगवती की आराधना, तो आप ज़्यादा ना करके जो स्क्रीन पर माँ दुर्गा के 32 नाम दिखाए गए हैं, मात्र दीपक प्रज्वलित करके हर रोज सुबह और शाम 9 के 9 दिन जो व्यक्ति इन दुर्गा के 32 नामों का उच्चारण करता है वो सभी प्रकार के भय से मुक्त हो जाता है और आपकी सभी कामनाएं जो है पूर्ण हो जाती है।
9 के 9 दिन आपको यह उपाय करना है। 9वें दिन अर्थात रामनवमी को, नवरात्र परायण के समय विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है, आपको अपने घर पे छोटा, चाहे सामर्थ्य आपका कितना भी हो, बिल्कुल छोटे से छोटा एक यज्ञ है, छोटे से छोटा एक हवन पूजन अवश्य करवाएं। जो लोग हवन पूजन का सामर्थ्य नहीं रख पाते, वो 9वीं के दिन शास्त्रोक्त विधि से कन्या का पूजन करें और विधिवत रूप से सामर्थ्य के अनुसार उन्हें दान दें। यही विधि अच्छी है, यही विधि सर्वोत्तम है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमें कॉल भी कर सकते हैं और अपनी कुंडली के विश्लेषण के लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।